मैं सिद्धमुख सिद्धपीठ गोरक्षनाथ जहारवीर मंदिर शेखा झील जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सरजी महाराज, मैं एक बात से बहुत चिंतित हूँ कि हमारे देश के सभी संत, महानुभाव, विचारक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि ये हिंदू राष्ट्र किस प्रकार से बनाया जाए। सभी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, ज्योति की दवाई बता रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि जब सब लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो उसके लिए प्रयासरत क्यों नहीं होते कि एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब देश में मुसलमान नहीं रहेंगे या मुसलमान नहीं होंगे या सबको हिंदू बना दिया जाएगा, यही होगा हिंदू राष्ट्र का मतलब। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है जब मुस्लिम समाज के लिए रहने के लिए आवास दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से। एक तो बसाने के लिए आवास दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उनको एक तरफ बसा भी रहे हैं और एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं। ये दो तरफा बात हमारी समझ पे तो नहीं आती है। या तो सरकार उन पीएम आवासों को रोके या अन्य जो भी सरकारी सुविधाएं वो रोके, या इस बात को रोके कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। काम तो एक ही हो पाएगा, या हिंदू राष्ट्र का काम हो पाएगा तो इनकी योजनाएं रोकनी पड़ेंगी। अब रहने के लिए तुम घर दे रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या करोगे उन घर दे करके? फिर उन्हें भगाओगे, घर छीनोगे, क्या करोगे? ये दो तरह की बातें हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं समाज से भी ये कहना चाहूँगा कि भ्रमित होने से पहले इस बात पर विचार मंथन करें कि क्या वास्तव में हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से बन सकता है? नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहीं एक तरफ स्पष्ट शब्दों में कहना होगा, स्पष्ट शब्दों में, जैसे तमाम मुस्लिम धर्मगुरु बहुत खुली आवाज़ में, कभी कभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी न जाने क्या क्या कह जाते हैं खुले शब्दों में, तो हम भी कह सकते हैं खुले शब्दों में कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इनकी सरकारी जो योजना है वो भी रोकनी है, तथा प्रधानमंत्री आवास से मिलने वाले जो आवास हैं वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम समाज को नहीं दिया जाएगा। जय गोरखनाथ, जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को, जितने भी जो संत लोग हैं, उन्हें राजनीति से अलग हटना पड़ेगा। अगर सचमुच में अगर सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है तो राजनीति नहीं करनी होगी, क्योंकि राजनीति करने के बाद में कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी धर्म, अब जितने भी संत हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद हुए हों, चाहे संत रविदास हुए हों, चाहे कबीर दास हुए हों, बहुत बड़े बड़े संत हो गए, लेकिन उन्होंने कभी राजनीति नहीं की। और अब जो है भगवा चोला ओढ़ने के बाद में लोग राजनीति करते हैं। जब राजनीति करेंगे तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो सनातन धर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मेरा सभी से एक निवेदन है, भगवाधारियों से मेरा एक निवेदन है कि आप भगवाधारी हैं तो प्रभु की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, और समाज का हम कैसे भला कर सकते हैं। समाज एक कहीं अलग नहीं होता है। समाज में अगर हम राजनीति करेंगे तो हमको बंटवारा की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि ये हमारे उसका नहीं है, ये हमारे उसका नहीं है। और अगर हम वास्तविक सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो राजनीति से अलग हट करके, बिना भेदभाव के, बिना छुआछूत के, बिना ऊंच नीच के, हमें एक मंच पर सबको लाना होगा। इसीलिए राजनीति से अलग हट करके और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए। जय गोरखनाथ, जय हिंद, जय भारत। मैं सिद्धमुख सिद्धपीठ गोरक्षनाथ जहारवीर मंदिर का संचालन करता हूं शेखा झील जनपद अलीगढ़ में। प्रत्येक शनिवार को सत्संग का आयोजन करता हूं और लोगों की जो भी समस्या हैं उनके समाधान के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं। तमाम भक्त आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान किया है जो लोग हर जगह से निराश हुए हैं,
उनका समाधान हम करने की क्षमता रखते हैं। तो मैं भक्तों से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे हम आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयासरत हैं उसको देखें, उसको काम करें, उसके साथ रहें, ऐसे संत के साथ रहें जो समाज के लिए एक तरफा कार्य करता हो।